ओम शांति। 108 अनुभव में से पहली अनुभूति हमने की ज्वाला स्वरूप अभ्यास की। आज दूसरी अनुभूति करेंगे बिंदु स्वरूप में स्थित होने की। ओम शांति। खुद को बिंदु रूप अनुभव कर। ड्रिल करेंगे बिंदु स्वरूप की। महावाक्य में बाप दादा बोले थे, मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है, यही स्मृति रहे। मुझ आत्मा में बाप की याद समाई हुई है, यही स्मृति रहे। स्वमान दिया बाबा ने, मैं आत्मा बिंदु रूप भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं बिंदु की ही संतान हूं। मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, भ्रकुटी के मध्य विराजमान हूं। मैं बिंदु की ही संतान हूं। बाबा ने गीत सुनाया, मैं देह से न्यारा हूं, बाबा का प्यारा हूं। मैं देह से न्यारा हूं, बाबा का प्यारा हूं। अब खुद को बिंदु रूप में अनुभव कर ड्रिल करेंगे बिंदु स्वरूप में स्थित होने की। मैं अजर अमर अविनाशी बिंदु आत्मा हूं। यही मेरा अनादि आदि स्वरूप है। अब इस सृष्टि चक्र के अंत समय में मुझे इतना ही पुरुषार्थ करना है कि स्वयं भी बिंदु, मेरा पिता भी बिंदु, स्वयं भी बिंदु रूप में स्थित होना है। निरंतर याद भी बिंदी बाप को ही करना है। और ड्रामा के हर दृश्य को देखते हुए भी साक्षी होकर देखना है। और बिंदी लगाते जाना है। इस पल, इस घड़ी जो बीता, उसे नथिंग न्यू की स्मृति से बिंदी लगाते आगे बढ़ते जाना है। इस एक बिंदी में ही सब कुछ समाया है। मैं बाप और रचना सब कुछ इस बिंदी में ही समाया है। मुझे और जानना ही क्या है। बिंदु
इस अनमोल संगम युग पर मेरा और कर्तव्य ही बाकी क्या है? बिंदु बाप को श्वासों श्वास याद करते रहना है। ये संपूर्ण मनुष्य सृष्टि मनुष्य सृष्टि रूपी कल्पवृक्ष समस्त सृष्टि का विस्तार एक मात्रा में ही समाया हुआ है। और वो है बीज रूप बिंदु बाप। मुझ बिंदु में अविनाशी 84 जन्मों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। कैसी विडंबना है ये! जो मैं बिंदु आत्मा स्वयं को ही भूल गई हूं। स्वयं में भरे 84 जन्मों के अविनाशी पार्ट को भी भूल गई थी। आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाने कारण देह के भान में आकर स्वयं को भी देह समझ बैठी थी। और समय के इस काल चक्र में फंसकर रावण की बंधनी बन गई। रावण की इस मायावी नगरी में उसकी रची भूल भुलैया में भटक भटक कर अपने अविनाशी प्रीतम को अपने साजन अपने रहबर को अपने दिलबर को ही भूल गई। और शोक वाटिका में एक जेल बर्ड की भांति दिन काटने लगी। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे, शिव साजन का, जिन्होंने मुझे रावण के पिंजरे से आजाद करके मुझे मेरी पहचान दी। मेरी खोई स्मृति को लौटाकर मुझे फिर से अपनी संगिनी स्वीकार किया। मुझे मेरे बिंदु स्वरूप की
स्मृति कराई, अपने सच्चे स्वरूप की पहचान दी। तीन बिंदियों को भूलने कारण मेरा ये हाल हुआ था। मेरा इतना अधिक पतन हुआ था। अगर मैं अपने वास्तविक रूप को पहचान गई हूं, मुझे मेरे असली घर का रास्ता मिल गया है। मुझे अब अपने असली घर लौटना है। और उसके लिए मुझे उसी बिंदु स्वरूप में स्थित होना है जिस रूप में मैं अपने घर से इस साकार लोक में आई थी। मैं अशरीरी इस धरा पर आई थी। और अब वापिस जाने के लिए मुझे वैसे ही अशरीरी बनना है। मैं अनादि अविनाशी बिंदु आत्मा हूं। मैं अशरीरी बिंदु आत्मा हूं। मैं बिंदु आत्मा हूं। इस भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ इस देह से न्यारी इस देह को चलाने वाली रथी आत्मा हूं। मैं निराकार बिंदु स्वरूप आत्मा निराकार बिंदु पिता की संतान निराकार दुनिया की वासी हूं। तो अनुभव करें, मैं बिंदु आत्मा इस भ्रकुटी सिंहासन से बाहर निकलकर अपने बिंदु पिता के समक्ष भगवान निराकार के समक्ष खुद को अनुभव कर रही हूं। मैं भाग्यवान बिंदु आत्मा बिंदु पिता ने मुझे अपनाकर इस देह तथा देह की दुनिया से मुक्त कर सर्व संबंध तथा कर्म बंधनों से मुक्त कर अपने वास्तविक बिंदु स्वरूप की स्मृति करा दी है।
तो मैं बिंदु आत्मा, पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहे। पिता से निकलती दिव्य प्रकाश की किरणें मुझ बिंदु आत्मा में समाकर गुण ज्ञान तथा शक्तियों की अनुभूति करा रही हैं। मैं बिंदु आत्मा अपने निराकार घर परम धाम में बिंदु पिता के समक्ष अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूं। मेरे निराकार घर में असीम शांति की अनुभूति कर रही हूं। लाल प्रकाश की दुनिया मेरा घर, निर्विकल्प निसंकल्प में आत्मा, अपने वास्तविक बिंदु स्वरूप में स्थित हो गई हूं। ओम शांति।